नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में विभिन्न प्रकार के काल थे। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और जो छायावाद है वो आपका किस काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत। तो आधुनिक काल में जैसे आपको पता है ये बाइफरकेशन, सबसे पहले आया भारतेंदु युग, फिर आया आपका द्विवेदी युग और तीसरे नंबर पर आया आपका छायावादी युग। अब हर ये आपके काल में, जैसे भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, हर काल में अलग अलग प्रकार का काव्य लिखा गया। जैसे कि भक्ति काल में, ठीक है ना, नैतिक काव्य लिखा गया, नीति काव्य, चरित काव्य लिखा गया, चरित्र से संबंधित, आदर्श से संबंधित, नैतिक जीवन से संबंधित। परंतु छायावाद में किस प्रकार का काव्य लिखा गया वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, फटाफट सबसे पहले तो मुक्तक काव्य, सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद में सबसे ज्यादा लोकप्रिय काव्य कौन सा था, तो वो था आपका मुक्तक काव्य। मुक्त काव्य वो होता है कि जो ज्यादा रीति नीति में बंधता नहीं है, स्वतंत्र रचना होती है, लय वगैरह की वो ज्यादा मतलब कि चिंता नहीं करता, लय हो ना हो, तुकबंदी हो ना हो, काव्य होगा। तो इसलिए छायावाद में सबसे प्रसिद्ध था आपका मुक्तक काव्य। फिर छायावाद में गीति काव्य कौन कौन से लिखे गए? गीति काव्य क्या होते हैं? जिन्हें गाने के रूप में मतलब गाया जाता है, सच ये बोला नहीं जाता। जैसे हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, या फिर जैसे हम कहते हैं यह कदम का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम गाने की तरीके से ही गा सकते हैं, जैसे कि हिंद देश के निवासी, तो वो आप पोयम की तरह नहीं, गाने की तरह ही गा सकते हैं, वो होता है आपका गीति काव्य। और छायावाद में प्रसिद्ध गीति काव्य कौन से थे? एक तो करुणालय प्रसाद जी का, फिर पंचवटी प्रसंग निराला जी का, शिल्पी और सौवर्ण रजत शिखर ये था सुमित्रा नंदन पंत जी का गीति काव्य। फिर थे आपके प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य सबसे टॉप लेवल का था कि जहाँ पे एक रचना दूसरे से संबंधित होती है, जिसमें महाकाव्य वगैरह भी आते हैं। तो ये था आपका कामायनी, सबसे बड़ा प्रसाद जी का, और प्रेम पथिक, दोनों ही आपके प्रबंध काव्य थे प्रसाद जी के। और ग्रंथी, लोकायतन और सत्यकाम ये थे सुमित्रा नंदन पंत जी के। साथ ही साथ तुलसीदास, ये जो रचना है ये वो तुलसीदास भक्ति काल वाले नहीं है, ये तुलसीदास रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। उसी प्रकार छायावाद में कुछ लंबी लंबी कविताएं भी लिखी गई। कौन कौन सी थी? जैसे कि प्रलय की छाया और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये प्रसाद जी की लंबी कविता है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की कविताएं हैं। और परिवर्तन ये पंत जी की कविता है। तो आई होप कि ये जितने भी रचनाएं हैं, हाँ मैं मानती हूँ कि पंत जी की, निराला जी की बहुत सारी असंख्य रचनाएं हैं, परंतु कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए और भी रचनाएं और उनकी व्याख्या लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।